तो जो वर्ड डेटा है ये प्लूरल फॉर्म है डेट्रम का। उसका मतलब डेट्रम का क्या मतलब होता है? फास्ट। तो डेटा जो होता है रॉ मटेरियल एक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक कच्चा फॉर्म होता है हमारे इंफॉर्मेशन का। तो हम क्या करते हैं, डेटा एक तरीके से सिंबल है एक रॉ इंफॉर्मेशन का। और ये क्या होता है, ये डेटा को प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा का एक अरेंज्ड अच्छे से ऑर्डर करके जो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम आउटपुट डेटा को हम प्रोसेस करके उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें लगाने के बाद एक मतलब अरेंज करके उसको डेटा को यूज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा प्रोसेसिंग कैसे कैसे यूज़ होती है? तो डेटा प्रोसेसिंग कब होती है? जब हम कैप्चर करते हैं इनपुट डेटा को कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड कैप्चरिंग द इनपुट डेटा। उसके बाद मैनिपुलेटिंग द डेटा, मतलब जो डेटा डाला गया है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और बाद में उस यूज्ड इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट के थ्रू शो करते हैं, दैट इज हैंडलिंग द आउटपुट रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मॉनिटर और द प्रिंटर। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना है। इनपुट, हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से अलॉन्ग विद द माउस से, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करने चला गया सीपीयू में, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो हमारी स्क्रीन पे आ गया उसका रिजल्ट, और या तो प्रिंटर से हमें उसका आउटपुट मिल गया। सो डेटा इज अ रॉ फैक्ट ऑफ फिगर वाइल द इंफॉर्मेशन द प्रोसेस डेटा। तो रॉ क्या होता है, जो डेटा जो होता है वो एक कच्चा, एक अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती। जबकि एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक पूरी तरीके से प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, अच्छे से बताई गई इंफॉर्मेशन होती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज ऑल्सो अ सिस्टम बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स which are used to solve any problem by executing a suitable problem. The organization of the computer system components is shown in the figure. तो यहाँ पर एक फिगर बन रखा है। सो इधर पे क्या बता रखा है हमें, कंप्यूटर जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट से बना हुआ होता है। इंटीग्रेटेड पार्ट मतलब उसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग चीज़ों से वो मिलके एक कंप्यूटर बनता है। सो वो चीज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करता है, तो अलग अलग पार्ट जो होते हैं अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बनाया है, सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस। जैसे ही हम इनपुट लेते हैं उसके बाद ये चीज़ कहाँ पर जाती है, हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। मेमोरी में मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में हमारी जो हमने डेटा दिया है वो सेव हो जाता है। उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। फिर प्रोसेस करने के बाद वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स उसमें लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसमें लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पर दिख जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर में दिख जाती है या प्रिंटर पे आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर यूजेस इनपुट unit for the data entry and the instruction feeding purposes. Some of the input devices are keyboard, mouse, joystick, pen, light pen, barcode reader, MICR, OCR, and OMR scanner, etc. सो अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो अलग अलग पर्पसेस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस मतलब जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर हम डेटा पहुँचाने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइसेस। अलॉन्ग विद दैट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे रिजल्ट को बाहर दिखाते हैं, शो करते हैं रिजल्ट को जब वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से डालते हैं, कीबोर्ड से डालते हैं। अलॉन्ग विद दैट माउस, माउस से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अलॉन्ग विद स्कैनर, स्कैनर क्या करता है हमारा, हम इसमें पेज डालते हैं और वो उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देता है और कंप्यूटर को डिजिटली फॉर्म में भेज देता है। अलॉन्ग विद लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है, एक पेन की तरह होता है जिसको हम यूज़ करके कुछ भी डायग्राम्स बना सकते हैं। अलॉन्ग विद जॉयस्टिक, आपने देखा होगा गेम में जॉयस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, गेम्स या किसी किसी भी गेम्स को खेलने के लिए, अदर गेम्स के लिए जॉयस्टिक से हम कमांड को डालते हैं। अलॉन्ग विद आउटपुट डिवाइस, हम रिजल्ट किससे देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट हमारे को या तो मॉनिटर के थ्रू पता चलता है जो हमारी टीएफटी स्क्रीन होती है। अलॉन्ग विद दैट हमको एक प्रिंटर के थ्रू भी पता चलता है, जब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं तो पेज की फॉर्म में निकलता है। अलॉन्ग विद दैट प्लॉटर, प्लॉटर एक बड़ी मशीन होती है जिसमें बहुत बड़ी प्रिंटिंग हो सकती है। ठीक है, सो ये आर्किटेक्चर वाले यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो सिमिलर टू द इनपुट डिवाइसेस,